नागद्वीप, जहाँ सुपरमैन और शक्तिमान की जंग आरंभ हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हमारा स्वप्न सच तो नहीं होने जा रहा है? शक्तिमान ने सुपरमैन पर जोर का प्रहार किया, जिससे सुपरमैन बहुत दूर तक घसीटता चला गया। बिसर्पी, तुम सभी घायल नाग सैनिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और तुम भी यहीं रहना। नहीं, मैं भी यहीं रुककर तुम्हारी सहायता करूंगी। नहीं बिसर्पी, मेरी बात समझो। ये टकराव एक महायुद्ध में बदलने वाला है। मैं नहीं चाहता तुम में से किसी को भी हानि पहुंचे। तुम सबकी रक्षा करने का वचन दिया है मैंने नागराज को। तुम जाओ सभी को लेकर। ठीक है। तभी सुपरमैन वहां से तेजी से उड़ते आता है और शक्तिमान को ले उड़ता है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, चलो आज देख ही लेता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। दुआ करो सुपरमैन, मुझे अपनी शक्तियाँ दिखानी ना पड़े, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो आज देख ही लेता हूँ कि कौन कितना शक्तिशाली है। तभी सुपरमैन के कानों में आयरन मैन की आवाज़ गूंजती है। नहीं सुपरमैन, जोश से नहीं, दिमाग से काम लो और अपने मिशन पर फोकस करो। तुम डायरेक्ट उसे हरा नहीं पाओगे। हाँ, ये इतना भी शक्तिशाली नहीं लग रहा जितना तुम बता रहे थे। मैं इसे हरा सकता हूँ। पागल मत बनो, इसने अपनी शक्तियों का अभी 1% भी यूज नहीं किया है और तुम दोनों का टकराव महात्मा कालदूत को भी जगा सकता है, जो भी साधना में लीन है। मुझे प्लान बी शुरू करना होगा। ठीक है, तो प्लान भी शुरू किया जाता है और उसकी शुरुआत तुम करो टोनी। अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर था, पता नहीं कहाँ से आ टपका ये। ठीक है, तब तक मैं इसे रोके रखूंगा। गुड, इसी का इंतजार था। हल्क को प्लान बी पसंद नहीं। हल्क, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल सही पैंथर, जितना ज़्यादा लड़ेंगे इतनी ही शत्रुता बढ़ेगी। मैं समझ गया तुम यहाँ क्या लेने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। शायद तुम मुझे हरा दो शक्तिमान, लेकिन जब मेरे और भी साथी आएंगे तब तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। वो तो समय बताएगा। शक्तिमान अपनी आखिरी सांस तक नागराज को दिए वचन के लिए लड़ेगा और तुम्हें यहाँ से एक पत्ता भी नहीं ले जाने देगा, क्योंकि उस होने वाले विनाश को बहुत करीब से देख लिया है मैंने, जिससे तुम लोग अनभिज्ञ हो। उस महाविनाश को शक्तिमान अपनी पूरी शक्तियों के साथ रोकेगा। ये किस विनाश की बात कर रहा है? साथ ही दुनिया देखेगी शक्तिमान का वो रूप जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। फ्राइडे, प्लान बी शुरू करो अभी। अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। भी शुरू किया जा चुका है सर। आपका नया सूट जल्द ही आपके पास पहुंचने वाला है। अगर ये रिहायशी इलाका नहीं होता ना, तो परमाणु से उलझना तुम्हें महंगा पड़ता। जानता हूँ, तब तुम बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे, इसलिए मैंने ये जगह चुनी। तो अब यहाँ मैं खतरनाक हूँ। आयरन मैन के वार से परमाणु पीछे जाके गिरने लगा। तभी आयरन मैन का नया आर्मर वहां पहुंच चुका था। शाबाश फ्राइडे, सही समय पर एंट्री कराई सूट की। परमाणु को सीधे सीधे काबू करना आसान नहीं है, पर अब ये सूट इसे काबू करेगा। बस इसे परमाणु को पहनना होगा। अब ये सूट तुम्हारा है परमाणु, लेकिन हाँ, इसका कंट्रोल मेरे हाथों में है। अब तुम हिल भी नहीं पाओगे बिना मेरी मर्जी के। वैसे तुम इससे छुटकारा पा सकते हो एक बड़ा सा परमाणु ब्लास्ट करके, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि इससे रिहायशी इलाके में रेडिएशन फैलने का खतरा तुम मोल नहीं लेना चाहोगे। वाओ, तुम अब आयरन परमाणु बन गए। हा हा हा, अच्छे लग रहे हो। मुझे इस तरह से बेबस करके एक बात तो साबित हो गई है कि तुम मुझसे डर गए हो। डर रहा हूँ तभी तो लड़ रहा हूँ। मैं इसका बदला जरूर लूंगा तुमसे। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बदला लेने आओ। उसके लिए तुम्हें न्यूयॉर्क आना होगा, स्टार्क टावर पे। आयरन मैन परमाणु को बेबस करके निकल चुका था तिरंगा और कैप्टन अमेरिका की तरफ। अब मैं चलता हूँ तिरंगा और कैप्टन अमेरिका के पास। हल्क, जो चीज मैंने तुमको दी थी, क्या तुमने उसे भेड़िया को सुंघाया? नहीं, हल्क भेड़ी को अपने ताकत से हराएगा। अब क्या करूँ इसका मैं? बस करो तिरंगा, और कितना लड़ोगे? सीधे सीधे हार मान लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं जीतने दूंगा। तिरंगा ने हार मानना नहीं सीखा है और ना ही झुकना सीखा है। अगर कुछ सीखा है तो सिर्फ झुकाना, हर उस शख्स को जो तिरंगे का दुश्मन है। और तुम भी यहाँ मेरे तिरंगे के दुश्मन बनकर ही जासूसों की तरह आए हो। सही कहा ना? बस सब बहुत हो गया। तभी तिरंगा को एक धुएं का बवंडर अपने आगोश में लेता चला गया और तिरंगा बेहोश हो गया। अरे वाह, कैप्टन ने तो पहले ही तिरंगा का काम तमाम कर दिया है। अच्छा है, तिरंगा तो गया, अब बाकियों को भी ठिकाने लगाना है। ओह, टोनी आ गया। इसने जरूर इसे बेहोश किया होगा। ये धुआं इसने छोड़ा होगा। वैसे भी मैं इस पे काबू करने ही वाला था।
ये हल्क मेरी बात नहीं मान रहा कैप्टन। लाओ मैं बात करता हूँ। हल्क, भेड़िए को जल्दी से वो बेहोशी वाली गैस सुंघा दो, इससे पहले कि वो तुम्हें कोई जहरीली बूटी सुखा कर बेहोश कर दे। ओ, क्या भेड़िया चीटिंग कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो फिर हल्क भी करेगा। और हाँ, लास्ट में वो डायलॉग बोलना मत भूलना। हल्क को डायलॉग याद नहीं। मैंने कहा था ना, इसे याद नहीं रहेगा, ये बिल्कुल बुद्धू है। हल्क बुद्धू नहीं, हल्क को डायलॉग याद है। भेड़ियों के डर से क्या बड़बड़ाए जा रहा है राक्षस? हल्क राक्षस नहीं, हल्क हल्क है। अब इसे वो गैस सुंघा ही दूं। इतने ताकतवर राक्षस से कभी पाला नहीं पड़ा। ये तो हार मानने का नाम ही नहीं लेता। लगता है गदा के ताबड़तोड़ प्रहार करने पड़ेंगे, तभी इसकी अक्ल ठिकाने लगेगी। लेकिन हल्क ने भेड़िया को बाहर करने का मौका ही नहीं दिया और उसने बेहोशी वाली गैस उसे सुंघा दी और उससे भेड़िया अचेत हो गया। लड़ने में मजा आ रहा था। अरे हाँ, वो डायलॉग वो तो मैं भूल ही किया था। क्या था? हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भेड़िया बाबू। हल्क ने अपना काम कर दिया, अब हल्क को यहाँ से ले जाओ। लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ है टोनी, तुमने मुझे प्लान बी से बाहर रखा है क्या?